अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। आखिरकार ईरान और अमेरिका के माबैन जंग बंदी पर मुहर लग ही गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ईरान के साथ जंग बंदी पर मुआहिदे पर दस्तखत की और ट्रंप ने वाज़ेह भी कर दिया कि ईरान के स्कूल पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अमेरिका के पहले हमले में एक स्कूल को निशाना बनाया गया था जिसमें 168 लड़कियां शहीद हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुकाम पर ईरान के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत की, जहां पर 1871 में फ्रांस और जर्मनी के दरमियान अमन मुआहिदे तय पाए थे और जर्मनी ने 1919 में हथियार डाल दिए थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की तरक्की और सकाफत के माबैन तवाज़ुन को एक मजबूत और खुशहाल माशरे की बुनियाद करार दिया। सदर मुर्मू ने यह भी कहा कि बेमाना तरक्की जो हमारी जड़ों और इख्तिदार से परवरिश हासिल करती है उसको मजबूत भी बनाती है। तेजी से बदलती दुनिया में आधुनिक तकनीक का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़े, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को भी सुरक्षित रखें। G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वापस फ्रांस लौटे। फ्रांस के शहर पेरिस में एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तानियों ने शानदार इस्तकबाल किया। पेरिस में मुक़ीम हिंदुस्तानियों ने बड़े ही जोश और जज्बे के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर एक जायजा इजलास की सदारत की। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और शहरियों को फौरी रिलीफ देने के मोदी जी के विजन को तेज़ करने के लिए हिदायत जारी की। अमित शाह ने इस मौके पर तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुल्क भर में कॉल सेंटर्स को जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI और इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स IVR से लीज करके जदीद बनाया जाए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फ्रांस में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम CEOs की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एक प्लेटफॉर्म पर जमा फ्रांस में हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी मारूफ कारोबारियों से पीयूष गोयल ने खिताब भी किया। पीयूष गोयल के मुताबिक गुफ्तगू का महवर सनअती शराकतदारी को गहरा करने, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने, मजबूत सप्लाई चेन की तामीर और साफ तवानाई के अलावा डिजिटल इख्तिरा पर टीम बनाने पर मरकूज़ था। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में मुल्क की जेनजी से खिताब करते हुए उन्हें मुजवज़ा नीट 2026 इम्तिहानात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हज़ारों की तादाद में मौजूद नौजवान तबके ने राहुल गांधी का कोटा में गैर मामूली इस्तकबाल किया। जलसे में मौजूद यूथ ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी की मांग भी की है। 25 साल बाद तमिलनाडु असेंबली में पहली मरतबा कौमी तराना पढ़ा गया। गवर्नर के खुतबे से कबल तमिलनाडु असेंबली में जना गण मन पढ़ा गया। चीफ मिनिस्टर जोसेफ विजय के अलावा असेंबली में मौजूद तमाम अरकान असेंबली और अमले ने पूरी अकीदत और एहतराम के साथ जना गण मन पढ़ा। बाद अज़ा गवर्नर के खुतबे से असेंबली इजलास का आगाज अमल में आया। दव शुभ नामे जाहे, दव शुभ आशीष माहे, गाहे दव जय गाधा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव ने एक जलसा हमसे खिताब करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप की जिंदगी के हालात को स्कूली निसाब में शामिल किया जाए। मोहन यादव के मुताबिक स्टूडेंट्स महाराणा प्रताप की हालत जिंदगी का मुताला करके बहादुर बनेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब बढ़ने की बात आएगी तो हमारे लिए भौतिक अधोसंरचनाएं जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के लिए, लेकिन गौरवशाली अतीत के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे कामों के सिलसिले में हमने कमिटमेंट किया था कि महाराणा प्रताप जयंती पे छुट्टी होगी तो पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अपने उस अवकाश को भी निभा रहा है।
मुश्किल हालत के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर गैर मजाज कब्जों के नाम पर होने वाली इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली। बंगाल के हैकर्स के खिलाफ की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ निकाली गई रैली में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और लोगों की नौकरियां छीनने का इल्जाम आयद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ही 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए और हजारों लोगों को बेरोजगार बना दिया। 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में शरार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में तोड़फोड़ मचाई और एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। रात के औकात के बावजूद मसरूफ तरीन सड़क पर मुकामी पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर के फासले पर ये डकैती की वारदात पेश आई है। डकैतों ने कटर से एटीएम मशीन काटी और सारी नकदी लेकर फरार हो गया। जिले के सांगाना माला मंडल के एक गांव से खाली और खस्ता हाल एटीएम मशीन दस्तयाब हुआ है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रेन के एक कोच में आग लगने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। कोच मुकम्मल तौर पर जल गया है। कोच को ट्रेन से अलहदा कर लिया गया था, जिसकी वजह से दूसरे डब्बों तक आग नहीं फैली। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन घंटों तक जारी रहा। जानी और माली नुकसान की तफसीलात अभी सामने नहीं आई है। शान टीवी स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाजत। खुदा हाफिज।